विधानसभा चुनाव में अगर किसी समुदाय के सबसे ज्यादा अरमान टूटे हैं तो वो है जाट बिरादरी। जाट बिरादरी को भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में इस बार हरियाणा में गारंटी के साथ सरकार बनती हुई नजर आ रही थी। लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने हरियाणा में 5 सीटें जीत ली तो उसके बाद ये पूरा विश्वास हो गया कि इस बार बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। हरियाणा के इतिहास में पहली बार जाट वोटरों ने एक मुश्त होकर लामबंद होकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए वोट करने का काम किया। जाट वोटरों ने इनेलो को छोड़ दिया, जाट वोटरों ने जेजेपी को छोड़ दिया और सरकार बनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा को समर्थन दिया। अगर जाट बहुलता वाली सीटें कांग्रेस ने हारी है तो वो भूपेंद्र हुड्डा के अहंकार के कारण हारी है। भूपेंद्र हुड्डा ने वहां पर गलत प्रत्याशियों को टिकट देकर जाटों को ललकार कर उन सीटों को गंवाया। आज की तारीख में जाट भूपेंद्र हुड्डा के बारे में क्या सोचते हैं, जाट वोटरों ने क्या दांव पर लगाया था और जाट वोटर अब भूपेंद्र हुड्डा के साथ क्या सलूक करेंगे, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को गौर से देखिए। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान और आज की इस खरी खरी खबर में हम भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और जाट वोटरों की लामबंदी के बारे में चर्चा करेंगे। 2024 का चुनाव हरियाणा के इतिहास में इसलिए हमेशा याद रखा जाएगा कि भूपेंद्र हुड्डा को जाटों ने अपना एकमात्र नेता मानने का काम किया। 2019 में जहां दुष्यंत चौटाला ने जाट वोटरों के मामले में भूपेंद्र हुड्डा को पछाड़ने का काम किया, उससे पहले ओम प्रकाश चौटाला जाटों के सबसे बड़े नेता थे। लेकिन किसान आंदोलन के चलते जाट वोटरों की बीजेपी के प्रति बड़ी नाराजगी थी और यही वजह थी कि इस बार जाट वोटरों ने बीजेपी को हराने के लिए भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस को जबरदस्त सपोर्ट करने का काम किया। जाट वोटरों ने बीजेपी को हराने के लिए जहां इनेलो को नेगलेक्ट किया, वहीं पर जेजेपी को पूरी तरह से खारिज कर दिया और भूपेंद्र हुड्डा को सरकार बनाने के लिए खुला समर्थन दिया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस समर्थन को संभाल नहीं पाए और वो अहंकार में आकर जाट वोटरों की बहुलता वाली लगभग 1 दर्जन सीटों पर गलत प्रत्याशी दे गए, जिसके चलते उनमें से 8 सीटों के ऊपर कांग्रेस हार गई। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की खुद ही गलतियों के चलते कांग्रेस सत्ता से बेदखल रही और बीजेपी हरियाणा में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रच गई। पिछले 5.5 महीनों से अगर जाट समुदाय सबसे ज्यादा किसी को गालियां दे रहा है तो वो भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली है। शाम को 2 पैग लगाने के बाद लाखों की संख्या में जाट वोटर 5.5 महीने के बाद भी इसी बात की चर्चा करते हैं कि हुड्डा फैमिली ने सारी ऐसी तैसी करने का काम कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली ने पार्टी का भट्ठा बैठा दिया और आई हुई सरकार को ठोकर मारने का काम किया। यानी आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा जाटों की नज़र में सबसे बड़े विलेन हैं। जो जाट वोटर दुष्यंत चौटाला को विधानसभा चुनाव से पहले पानी पी पी कर और पैग पी पी कर कोसा करते थे, अब वही जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा की फैमिली को गालियां दे रहे हैं, उन्हें कोस रहे हैं और उन्हें सबसे बड़ा खलनायक बता रहे हैं। जाट वोटरों को इस बात का पूरा यकीन था कि इस बार भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उनकी अपनी सरकार बनेगी और इसलिए उन्होंने 4 पीढ़ियों तक देवीलाल परिवार को समर्थन देने के बाद पहली बार भूपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोट देने का काम किया, कांग्रेस के पंजे के निशान का बटन दबाने का काम किया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी गलतियों, अपने अहंकार के चलते सरकार बनाने का गोल्डन चांस मिस कर दिया। अब जाट वोटरों को इस बात का डर लग रहा है कि भविष्य में जाटों की सरकार नहीं बनेगी और भूपेंद्र हुड्डा ने एक ऐसे चांस को खोने का काम किया है जो अब दोबारा भविष्य में नज़दीक नहीं आएगा। यानी जाट वोटर नाराजगी के मामले में जहां दुष्यंत चौटाला को पीछे छोड़ गए हैं, वहीं सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को गालियां दे रहे हैं। इस मामले में भी भूपेंद्र हुड्डा की बजाय दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा गालियां मिल रही हैं, लोग ज़्यादा कोस रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जाट वोटरों को ये लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी नासमझी के चलते कई सीटों पर गलत प्रत्याशी उतारने का काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी नासमझी और अकड़पन के चलते कुमारी शैलजा के साथ पंगा लेने का काम किया और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हो गई। आज की तारीख में जाट वोटर सबसे नाराज है, जाट वोटर सबसे खामोश है और जाट वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि
भूपेंद्र हुड्डा को दिया गया एकमुश्त समर्थन उनके काम नहीं आया है, उनका अरमान पूरा नहीं हुआ है, उनकी सरकार नहीं बनी है और इसके लिए अगर कोई कसूरवार है तो वो सिर्फ और सिर्फ हुड्डा फैमिली है। यही वजह है कि आज की तारीख में जाट वोटर भूपेंद्र हुड्डा के साथ नहीं खड़े हैं। जाट वोटर आज की तारीख में एक ऐसे चौराहे पर खड़े हुए हैं जहां उन्हें भूपेंद्र हुड्डा के साथ में चलना गवारा नजर नहीं आता है, उनके साथ में गुस्सा नजर आता है। वहीं पर दुष्यंत चौटाला को जाटों ने पहले ही खारिज कर दिया था और अभय चौटाला जाट वोटरों की कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं क्योंकि वो फील्ड में उस तरह से एक्टिव नहीं है जिस तरह से कभी देवीलाल फील्ड में एक्टिव हुआ करते थे, जिस तरह से ओम प्रकाश चौटाला जमकर मेहनत किया करते थे, जिस तरह से अजय सिंह चौटाला फील्ड में घुमा करते थे और जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने महज 1 साल में पूरे हरियाणा के जाट वोटरों का दिल जीतने का काम किया था। यानी आज की तारीख में जाट वोटर खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जाट वोटरों को यह समझ नहीं आ रहा है कि वो 2029 के चुनावी जंग में किसकी अगुवाई में किसको समर्थन देने का काम करेंगे। यानी आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को जाट सबसे ज़्यादा कोस रहे हैं, सबसे ज़्यादा गालियां दे रहे हैं और सरकार नहीं बनाने के लिए सबसे ज़्यादा उन्हीं पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रहे हैं। जाट वोटरों की नाराजगी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को क्या जाट वोटरों का आने वाले समय में क्या इसी तरह से बम्पर समर्थन मिलेगा, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। जाट वोटर 2029 के चुनाव में किस पार्टी का साथ निभाने का काम करेंगे, इसके बारे में भी अपनी राय देने का काम कीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।